बल तो चाहिए ना, नहीं तो बह जाओगे, नहीं तो उड़ जाओगे। प्रकृति आंधी की तरह है, और अगर बल नहीं तुम में तो तुम तिनके जैसे, क्या अंजाम होगा? उड़ते फिरोगे। इसलिए बल चाहिए। कौन सी प्रकृति कह रहा हूं? जो तुम्हारे भीतर प्रकृति बैठी हुई है, तुम्हारी अपनी माया, उसमें बड़ी जान है, वो तुमको उड़ाए लिए जा रही है। समय के आरंभ से इस पल तक वो तुमको उड़ाते उड़ाते ले आई है। और अगर जान नहीं दिखाओगे तो तुमको उड़ाती ही रहेगी। उसके लिए तुम सागर की एक बूंद जैसे हो। प्रकृति महासागर, तुम उसकी एक छोटी सी बूंद। सागर छोटी छोटी बूंदों की व्यक्तिगत इच्छाओं का कुछ ख्याल, कुछ सम्मान करता है क्या? पूछता ही नहीं। वैसे ही प्रकृति तुमसे पूछेगी भी नहीं। पैदा हो गए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, तो तुम में तमाम तरीके के मानवीय गुण मौजूद हैं। उन्हीं गुणों के अनुसार जीवन अपना बिताओगे, तमाम तरीके के चक्रों में फंसे हुए रहोगे, और फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर कोई लहर कहीं और उठेगी, उसमें कुछ गुण तुम्हारे जैसे और कुछ गुण तुमसे भिन्न होंगे। वो लहर भी लगभग वैसा ही जीवन बिताएगी जैसा तुमने बिताया, क्योंकि तुमने भी वैसा ही जीवन बिताया है जैसा तुमसे पहले करोड़ों अरबों अन्य लोग बिता चुके हैं। और वो लहर भी वैसा ही जीवन बिता करके नष्ट हो जाएगी। और फिर सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, इतनी बूंदें हैं, ये सब लहरों में परिवर्तित होती रहेंगी, बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी। समझ रहे हो बात को? और ये जो चल रहा है चक्र, ये जो बह रही है धारा, तुम देख लो कि इसमें कितनी जबरदस्त ताकत है कि ये समय के आरंभ से अनवरत बह रही है। जिनमें बल नहीं है उनके लिए प्राकृतिक अस्तित्व है, और प्राकृतिक अस्तित्व को ही पाशविक अस्तित्व कहते हैं। और उपनिषद यहां कह रहा है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जिसके पास बल नहीं है उसके लिए आत्मा भी नहीं है, जिसके पास बल नहीं उसके लिए आत्मा नहीं। तो अगर आत्मा नहीं तो उसके लिए फिर क्या है? प्रकृति। ठीक है, जो समीकरण है इसमें वो बिल्कुल स्पष्ट है। बल नहीं तो आत्मा नहीं, तो फिर क्या है उसके पास? उसके पास शरीर है और शरीर से संबंधित जितनी वृत्तियां हैं वो हैं। जिसके पास ताकत नहीं, जिसके पास भीतर लोहा नहीं, फौलाद नहीं, उसके पास क्या है? उसके पास सिर्फ शरीर है। उसके पास एक अंदरूनी जंगल है, और उस जंगल में तमाम तरीके के जानवर मौजूद हैं। वो सब तुम्हारे भीतर ही हैं। वही सब तुम करते रहोगे जो तमाम जानवरों ने आज तक करा जंगलों में। बल नहीं तो आत्मा नहीं। आत्मा तो उन्हीं के लिए। आत्मा माने गरिमा, आत्मा माने जीने का रस, आत्मा माने ऊंचाई, आत्मा माने सच्चाई। आत्मा सिर्फ उनके लिए है जो ये ताकत दिखा पाए कि नदी उन्हें बहाए लिए जा रही है और वो प्रवाह के विरुद्ध तैर कर तट पर आ जाएं। तट पर आत्मा है। इसीलिए जो आत्मस्थ होता है उसे तटस्थ भी कहते हैं। साक्षित्व का ही दूसरा नाम है तटस्थता। निरपेक्षता का ही दूसरा नाम है तटस्थता। तट का मतलब समझ रहे हो ना? प्रवाह से अलग हो जाना। बहे जा रहे थे, अब किनारे आ गए, तट पर आ गए, छोर पर आ गए। कैसे आ पाओगे? इतनी तेज धारा है, गहरी नदी है, तुम तट पर आ कैसे पाओगे?
जान होनी चाहिए ना, बाजुओं में भी और मन में भी। न हाथ में जान है, न पांव में जान है, न सीने में फौलाद है। तुम कैसे धारा को काट कर किनारे आ पाओगे बताओ? इसलिए बल चाहिए। किनारे नहीं आ पाओगे तो आत्मा को कभी पाओगे नहीं। आत्मा को कभी पाओगे नहीं तो मनुष्यत्व तुम्हारे लिए बस एक संभावना ही रहेगा। जीवन जानवर का जियोगे, जियोगे मर जाओगे। संभावना थी कि मानव हो पाते, जानवर पैदा हुए, जानवर ही मर गए। ये करवाता है तुमसे प्रकृति का तेज प्रवाह। उसी में बने रहना है, उसे बाहर आना है ना। उसे बाहर आना है तो दम दिखाना पड़ेगा। जिस बात को मैं पूछता हूं है दम, उसी बात को उपनिषद कहते हैं नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो।